ओम गणेश, जय सिया राम, हर हर महादेव। क्या जब देव मूर्ति या देवी मूर्ति या भगवान की मूर्ति जैसे हमारे रामलला की अभी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, तो जब उनको प्रथम दृष्टिया या फिर ये मानिए कि जैसे पहली बार जब वो आईने में दर्पण में उनको जब अपना मुख दिखाया जाएगा, तो क्या उस टाइम पे दर्पण आईना क्या टूटता है, टूट जाना चाहिए, क्यों टूटता है, क्यों नहीं टूटता है, या फिर शास्त्रों में कहाँ प्रमाण है, क्या लिखा हुआ या नहीं। आज इस विषय में मैं स्पष्ट रूप से आपको ये सारी चीज़ें शास्त्रों के प्रमाण के साथ क्लियर स्पष्ट करूँगा। हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा नहीं भी लगे, हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा शायद लग भी सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वैसे यह जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ऐसे मंदिरों में, खास करके ऐसे बड़े मंदिरों में, तो चाहे वो शिव जी की हो, चाहे माँ दुर्गा की हो, या दुर्गा के स्वरूप, शिव के स्वरूप, या विष्णु भगवान के स्वरूप, या सूर्य, या फिर जितने भी देवी देवता है उनकी कोई भी प्रतिष्ठा, ऐसे ही इसी प्रकार से ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक दिन साध्य होती है, त्रिदिन साध्य भी होती है, पंचदिन साध्य भी होती है। जो मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर पूजा पाठ विधि विधान की, उसके अलावा अधिक दिनों में हम पर्व उत्सव मनाए, वो एक अलग विषय है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये चीज़ है, अब जो मैं खास आपने जो मुझे प्रश्न पूछा है या पूछा था कि क्या सही में जब भगवान की आंखों का दर्शन या भगवान को जब आईना अरीसा दिखाया जाता है, क्या सही में वो आईना टूट जाना चाहिए, टूटता है? अगर नहीं भी टूटता है तो फिर क्या वो गलत है, क्या पूजा पाठ प्राण प्रतिष्ठा गलत हुई थी? जी हाँ या जी ना। उसका जो उत्तर है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यह पूरे विषय में अगर आप कहेंगे तो मैं एक एक चीज़, वीडियो शायद बहुत ही लंबा ना हो जाए, क्योंकि 3, 4, 5 दिन की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो शायद एक आध घंटे में या आधे घंटे में तो पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी श्रृंखला इस विषय पर स्पेशल प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर बनाऊंगा, अगर आप मुझे कहेंगे तो। अब यह जो प्रमाण है वो हमारे पुराणों में से, जैसे मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण में तो बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। मानसोल्लास अपराजित पृच्छा काश्यप शिल्पम नारद पंचरात्रम नारद पुराण मेरु तंत्र मंत्र महार्णव शारदा तिलकम तंत्र के सभी ग्रंथ, श्रुति स्मृति आदि ग्रंथ, प्रासाद मंडनम प्रासाद मंजरी राजवल्लभ बृहद वास्तुमाला ईश्वर संहिता वैखानस संहिता भविष्योत्तर पुराण विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्रतिष्ठेन्दु शेखर वासिष्ठी हवन पद्धति पूर्व कमलाकर प्रतिष्ठा मयूक अपराजित पृच्छा मेरु तंत्रम रुद्रयामल तंत्रम डामर तंत्रम प्रतिष्ठा मार्तंड तत्वसागर संहिता श्री तत्वार्णव भविष्य पुराण अहिर्बुद्ध संहिता रामायण आश्वालयन गृह्य परिशिष्टम धर्म सिंधु निर्णय सिंधु पुरुष चिंतामणि कृत्य सार समुजय मंत्र महार्णव, फिर मुहूर्त चिंतामणि आदि प्रतिष्ठा सरणी द्वैतम निर्णय प्रतिष्ठा है माधुरी शांति सार मार्कंडेय महापुराण हयशीर्ष पंचरात्रम शांति सार प्रतिष्ठा प्रकाश मंत्र महोदति। मतलब बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, क्योंकि यह एक कहते हैं ना कि आधिकारिक रूप से अगर यह चीज़ हम बताए तो यह प्रमाण के साथ देनी चाहिए, और इसीलिए मैं ये चीज़ आपको यहाँ सारे ग्रंथों का नाम बता रहा हूँ। इसके अलावा मतलब बहुत सारे ग्रंथों की पूरी एक यादी है, बहुत सारे ग्रंथों की। अब सबसे पहले यह नेत्रोन्मीलन इसे कहा जाता है। अब ये चीज़ है क्या, नेत्रोन्मीलन या नेत्रांजन रहस्य होता क्या है? तो नेत्रोन्मीलन क्या होता है कि जैसे सोने की सली से, अर्थात सोने की स्टिक से, सुवर्ण के स्टिक से अगर ना करें, जैसे छोटी सी एक स्टिक होती है उसी प्रकार से लकड़ी से, उसी प्रकार से अगर सुवर्ण की ना हो तो चांदी की भी चलती है, चांदी की भी ना हो तो तांबे की भी चलती है, तांबे की भी ना हो तो पित्तल की भी चलती है, और वो भी ना हो तो कुशा से भी नेत्रोन्मीलन हम कर सकते हैं। यह शास्त्र का प्रमाण है। तो सोने से भगवान का अंजन होगा, किसका? आंखों का। और जैसे वाम और दक्षिण दोनों आंखों का अंजन किया जाता है, या नेत्रोन्मीलन जिसे संस्कृत में कहा जाता है, नेत्रों का उन्मीलन होना, और वो भी आईने में सबसे पहले देखना। तो एक चीज ये है। अब जो मूल है उसमें क्या है कि पहले के समय में क्या था कि पहले के समय में ये था कि जिस मंदिर में या जिस गर्भगृह में या
उसे बोला जाता है वेदी। एक छोटी सी कुटीर में ही मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। और पूरी मूर्तियों का निर्माण हो जाने के बाद उसी जगह पर, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जिस जगह पर गर्भगृह में स्थापना की जाती है, उसी के आसपास कुटीर रहती है, ताकि वहाँ से भगवान की मूर्ति को लेने में काफ़ी सरलता हो। तो समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है वैसे ही। तो उस समय पर पूरी मूर्ति को तैयार किया जाता था, आँखों को छोड़ के पूरी मूर्ति को तैयार किया जाता था। अब यह हमारे शास्त्र में है। और उस टाइम पे क्या था कि जब यजमान जो होते हैं, यजमान मुख्य रूप से जो यजमान जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं या करने वाले होते हैं, वो भगवान के या तो पीछे चले जाएंगे और फिर अरीसा अर्थात आईना ऐसे रखेंगे, या फिर इन शॉर्ट में कहूँ तो भगवान के सामने वो नहीं रहेंगे, भगवान के सन्मुख, भगवान के प्रांगमुख रहेंगे, लेकिन सन्मुख नहीं रह सकते हैं। और फिर आईना दिखा के फिर मतलब नेत्रोन्मीलन किया जाता है। अब वो कैसे करना है, तो भगवान के सामने या साइड में भी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम करवाते हैं तो हमें पता है। तो आईना आगे रख के पीछे से ऐसे नेत्रोन्मीलन किया जाएगा, जो सोने की स्टिक हाथ में होगी, सली होगी, उससे नेत्रोन्मीलन नेत्रांजन किए जाएंगे। जैसे वाम है फिर दक्षिण है, या फिर दक्षिण है या वाम है, क्योंकि सबके देवी देवताओं की मूर्तियों की अलग अलग दिशा बताई गई है। तो अब उसमें होता क्या है कि या तो सोने की कटोरी या सुवर्ण पात्र, या तो कांस्य पात्र के अंदर शहद जो मधु है वह, और थोड़ा सा गौ माता का घी, ये जो चीज़ है दोनों को मिश्रित की जाती है। और जैसे मैंने कहा ना, सुवर्ण शलाका है या रजत शलाका है या ताम्र शलाका है या फिर पित्तल की शलाका है, या अंततः जो कुशा होती है, दर्भ होता है, उसकी शलाका बनाकर उससे ही अंजन किया जाता है। अब उसमें कैसे किया जाता है, तो देव के दक्षिण नेत्र की, तो देव के अर्थात देव के दक्षिण नेत्र की सबसे पहले इस तरह से सुवर्ण शलाका, या फिर ऐसे जो होता है रजत या फिर कुशा की शलाका से ऐसे। लेकिन जैसे मैं सामने दिखा रहा हूँ ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे आईना रखा जाएगा और मेरे पीछे जैसे मान लीजिए कि मूर्ति है और मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, या यजमान मेरे पीछे खड़े हो, और ऐसे पीछे से नेत्रांजन किया जाता है। तो इस प्रकार से गौ माता का घी, शहद, उसको मिश्रित करके सुवर्ण या कांसे के पात्र में थोड़ा सा मिक्स करके सुवर्ण शलाका, या फिर जैसे मैंने जो सारी शलाकाएं बताई उसमें से जो भी प्राप्य, उस शलाका से देव है तो सबसे पहले दक्षिण में, और देवी है तो वाम नेत्र में अंजन किया जाएगा। और जब वह अंजन किया जाता है ना, तब वैदिक प्रमाण अभी आपको मैं दे रहा हूं। ओम हरि ओम चित्रम देवाना, यह मंत्र को पढ़ते पढ़ते ही यह नेत्रोन्मीलन या नेत्रांजन किया जाता है। वो हो जाए उसके पश्चात जो भगवान सूर्य का भी वैदिक मंत्र है आ कृष्णेन रजसा, वो मंत्र भी पढ़ा जाता है। उसी के बाद जैसे दक्षिण नेत्र में हो गया, वैसे ही फिर वाम नेत्र में किया जाता है, और वो भी मंत्रों के माध्यम से ही किया जाता है। तो बहुत देवी और देवता के मंत्रों के अनुसार ये मंत्रों का उच्चारण होता है और नेत्रों में अंजन किया जाता है। अब ततः शिल्पी लोहे न उल्लिखित, बाद में ये होता है कि ये जो नेत्रांजन है तो ऐसे नहीं है कि मतलब जो शहद और घी है ऐसे ही लगा लेना है, ऐसा नहीं है। इसकी रेखाएं की जाती है, ऐसे ऐसे पूरी रेखाएं की जाती है शलाका के माध्यम से। तो यह रेखाएं जब हो जाती है उस टाइम पर, अब ध्यान से सुनिएगा, उस टाइम पर जैसे संस्कृत में मैंने बोला और लिखा हुआ है कि शिल्पी लोहे न उल्लिखित, शिल्पी लोहे न उल्लिखित। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब वो रेखाएं जहां अंजन होती है ना, उसी टाइम पे, ध्यान से सुनिए, उसी टाइम पे जो रेखाएं बनी है शहद से या फिर शलाका के माध्यम से, उसी टाइम पे शिल्पी लोहे के टंकण से नेत्र का भाग तैयार करे। अब आपको मैं सरल भाषा में समझाऊं कि होता क्या है, कि जब तक पूरी मूर्ति रेडी होने के बाद भी जब तक यह शलाका से गौ माता के घी और मधु के मिश्रित सुवर्ण पात्र में करके सुवर्ण की ही शलाका से, या जैसे जो सारे ऑप्शंस जो शास्त्रों में दिए हैं, तो उसमें से कोई भी शलाका लेकर जैसे ऐसे आईना रखकर, या बहुत लोग ये भी करते हैं कि बिना आईना दिखाए या ऐसे ही कर देते हैं, मतलब नेत्रांजन, लेकिन आईना रखना चाहिए दर्पण, तभी आप अच्छे से कर पाओगे। अब ये है क्या
कि जब आप ये अंजन मधु और घी से करते हो तो जो लाइन नेत्रों के ऊपर हुई है, जो कुदरती तरीके से जिनके भी भाग्य में है, जिनके भी हाथों से भगवान की मूर्ति के ऊपर, उसी समय पर वह शिल्पी मूर्तिकार वहां रहेगा और फिर जो लाइनें हुई है उसी के ऊपर उसको टंकण के समय उस टाइम पर वह आंखें तैयार होगी भगवान की। अब ये हो गया आदिकाल का शास्त्रों में दिया हुआ प्रमाण, लेकिन हो सकता है कि आज के समय में या आज के जमाने में यह चीज संभव नहीं है। अब दूसरी बात कि जिस समय पर कहते हैं ना कि जब आंखें इस टाइम पे तैयार होती है, नेत्रोन्मीलन हो जाए उसके बाद, तब ना ही आंखों के सामने यानी भगवान की मूर्ति सामने कोई भोजन रखना चाहिए, ना ही उस समय पर वहां बहुत सारी भीड़ होनी चाहिए, और ना ही उस समय पर किसी भी लोगों का उपस्थित भी रहना अच्छा है। अब क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक, तर्क या सत्य तथ्य क्या है? तो उसके पीछे का तथ्य या सत्य ये है कि जो मूर्तिकार है उस समय पर जिसने पूरी मूर्ति कितने सुंदर तरीके से बनाई है, अब वह मूर्तिकार इस लाइन के ऊपर जब लोहे से टंकण करके जो आंखें तैयार करेंगे, अब उस टाइम पे अगर वहां कोई भीड़ रही, ज्यादा कोई चिल्लाने लगा, ज्यादा कोई बोलने लगा, मतलब कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ, तो वो जो आंखें बना रहे हैं कहीं ना कहीं मूर्ति खंडित होने की संभावना रहती है, या फिर जो नेत्र वाला भाग होता है वो सही से फिर रेडी नहीं हो पाता है। यह शास्त्रोक्त कथन है जो मैंने आपके सामने ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो इसी कारणवश पहले के समय, मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले के समय के अनुसार प्रतिष्ठा के पूर्व ही प्रतिमा का नेत्र का भाग तैयार किया जाता था, और जो नेत्र है वो बाद में संस्कारित करके उसके ऊपर चिपकाई जाती थी। अब आज के जमाने की अगर हम बात करें तो देश काल के अनुसार हमारी बहुत परंपराएं चेंज होती है, और होनी भी चाहिए, जो सत्य है सही है उस हिसाब से। तो आज के ज़माने में ये संभव नहीं है कि चलो प्राण प्रतिष्ठा चल रही है और मूर्तिकार वहाँ पर ही सब कुछ, मतलब मूर्ति के ऊपर कुछ किसी भी प्रकार का टंकण करें, दिक्कत ना हो इसलिए। तो अब सब रेडी होकर आता है, लेकिन जो नेत्रों का चिपकाना होगा या फिर नेचुरली ही पहले से जो नेत्र तैयार किए हैं उसके अनुसार यह नेत्रोन्मीलन प्रक्रिया होती है। अब ये जब हो जाए तो दूसरी चीज क्या होती है, नेत्रों के ऊपर आप देखिएगा तो एक कपड़े से पट्टियां बंदी होती है, या पट्टी बंदी रखते हैं, पट्टी बांध के रखते हैं। क्यों रखते हैं? तो इसी प्राण प्रतिष्ठा का एक पद है जिसे बोला जाता है स्नपन विधि। स्नपन विधि क्या होती है? तो वो भी जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप कहेंगे, आपको अगर इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं अवश्य एक एक स्टेप, भले ही चाहे उसके 50-60 वीडियो बने, लेकिन एक एक स्टेप में आपको डिटेल में सब प्रमाण बताऊंगा अगर आप कहेंगे तो जब मूर्ति के ऊपर स्नपन क्रिया की जाती है, स्नपन मतलब एक जो कुल्हड़ी होती है मिट्टी की, उसके अंदर जो स्पेशल द्रव्य लिखे हुए हैं शास्त्रों में, और स्पेशल मंत्रों के माध्यम से मूर्ति के ऊपर, मतलब, और जो कुल्हड़ होता है या कुल्हड़ी होती है, वो मतलब ये नहीं है कि 1-2 कुल्हड़ी से अभिषेक किया जाता है, हजारों की संख्या में, जैसे मूर्ति की संख्या या मूर्ति की साइज होती है उसके अनुसार शास्त्रों में लिखा है, लेकिन कम से कम 108 कुल्हड़ी में अलग अलग आयुर्वेदिक द्रव्य होते हैं, उससे फिर मंत्रों के माध्यम से भगवान के ऊपर यह अभिषेक आदि होता है। तो जब अभिषेक आदि होगा तो जो आयुर्वेदिक उसमें द्रव्य है, जो मंत्रों के साथ नेत्रोन्मीलन किया जाता है, तो उस समय पर अगर अभिषेक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आंखों में भी यह दिक्कत होती है नेत्रोन्मीलन संस्कार के समय। और कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि चक्षुरुन्मीलितवा, अर्थात जो आंखों की क्रिया होती है, जो शास्त्रों के स्टेप वाइज अनुसार जो गर्भगृह में जाने के बाद किया जाता है, कहीं ना कहीं वो आंखें अगर सबके सामने पहले ही खुल जाए तो उसमें जो तत्व प्रकटीकरण होगा वो होगा नहीं। तो यह एक शास्त्रोक्त पद है, लेकिन मूल विषय है इसमें स्नपन विधि। स्नपन विधि के कारण अधिकतर वो आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर रखना ही पड़ता है। अब उसके बाद क्या है कि वो सारी चीजें हो जाती है, उसके बाद और धान्यादिवास, और अभी तो मतलब मानिए एक विशेष भाव से, जो शास्त्र में नहीं लिखा है लेकिन विशेष भाव से होता है, पुष्पादिवास भी किया जाता है, सुगंधित पुष्पों में भगवान को रखा जाता है, मूर्ति को, ये एक अलग विषय है। अब उसके बाद क्या है कि मूर्ति के अंदर जीव तत्व न्यास आदि होते हैं, उसमें न्यास
जो होती है ना हमारे शरीर में, जैसे इंद्रियां है, हमारे शरीर में जितने भी अंग, मतलब मानिए कि हमारा देह जो पंच तत्व से बना हुआ है, हमारे ही शरीर की तरह उस मूर्ति में तत्व न्यास, बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के तत्व न्यास। और न्यास का मतलब ये नहीं है कि ऐसे ऐसे जो हम पूजा में करते हैं वो न्यास नहीं है। मूल रूप ये मान के चलिए कि भगवान के अंदर पूरे प्राण उसमें पूरित किए जाता है वैदिक मंत्रों के द्वारा और श्रुति स्मृति आदि विधानों के द्वारा। तो बहुत सारी चीजें होती है। अब जो मूल प्रश्न की बात आती है कि क्या जब भगवान इस तरह से सुंदर तैयार हो जाए और खास करके जब नेत्रों मिलन किया जाए तब अरीसे के टूटना या आईने का टूटना क्या आवश्यक है, ये शास्त्रों में लिखा है? तो मैं सबसे पहले कहूँगा यह कहीं पर भी शास्त्रों में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है और नहीं ही लिखा है। हाँ, आप ये कह सकते हो, हम ये मान सकते हैं कि यादृशी भावना यस्य, हमारे भाव के अनुसार, ये अलग बात है। लेकिन मैं स्वयं कहता हूँ कि अगर ये कोई चीज़ जानबूझकर करने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इसमें भी ट्रिक्स होती है। अब कौन सी ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल की जाती है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले पतला अरीसा लिया जाता है। उस अरीसे को जैसे मानिए मैंने यहाँ एक अरीसा पकड़ा हुआ है। अब ये जो अरीसा है मैंने यहाँ से पकड़ा और ये मेरा अंगूठा जो है, ध्यान से देखे, मेरा अंगूठा है, मैंने अरीसे के यह जो हिस्सा है पिछला उसके ऊपर रखा और पतला अरीसा होगा। जब मैं भगवान के दर्शन करवा दूंगा, भगवान इसमें दर्शन करेंगे, या मतलब मुख भगवान का जब उसमें सही तरीके से हो जाएगा, मैं क्या करूंगा कि अपने इस उंगलियों का सहारा लेके अंगूठा जो मैंने अरीसे के बीच में रखा है, पतले अरीसे के बीच में, मैं उसको प्रेस करूंगा तो वो आईना, वो अरीसा वही के वही टूट जाएगा। और जैसे हम भावनात्मक प्रजा है, भाव से चलने वाली प्रजा है, हमें ये लगेगा कि मतलब कोई चमत्कार हो गया, तो यह सरासर गलत है। और मैं अगेन एक चीज़ कहता हूँ कि हो सकता है आज से 100, 500, 1000 साल पहले ये चीज़ होती होगी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो युग अलग था, उस युग के लोग अलग थे। उस युग में सबसे ज़्यादा यह यूज़ होता था, इस युग में सबसे ज़्यादा यह यूज़ होता है। अब आप खुद सोचिए, मतलब आज के ज़माने में अगर हम देखें भी, क्योंकि हम खुद प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं तो हमारे ये निजी अनुभव रहे, लेकिन हमने ऐसे कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं की है और ना कभी करेंगे। दूसरी एक अगर बात आपको बताऊं कि जब आईना पतला यूज़ होता है और जहाँ गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी की वजह से जो आईना होता है वो थोड़ा नम हो जाता है, जैसे ही आप थोड़ा प्रेस करेंगे वो अपने आप टूट जाएगा। तो यह सारी ट्रिक इस्तेमाल होती है और मैं यहाँ किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं किसी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ, जो शास्त्रों में प्रमाण है। फिर भी अगर किसी के पास ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ प्रमाण है तो उसके ऊपर वो थोड़ा गौर कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है ये भी आपको बताऊं। जैसे दूसरी चीज़ क्या होती है कि बंद कांच के ऊपर फॉस्फोरस लगाया जाता है। फॉस्फोरस लगाने के बाद नेत्रोन्मीलन के समय तुरंत बाहर निकलकर प्रतिमा के सामने ऐसे धर देते हैं। बंद कांच में ही फॉस्फोरस लगाया जाता है और जैसे नेत्रोन्मीलन हो गया वैसे ही, जैसे मैंने अभी कहा ना, वैसे ही तुरंत ही मैंने ऐसे खोल के रख दिया और विदिन सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में यह जो अरीसा है, जो कांच है, आईना है, वो अपने आप ही टूट जाएगा और लगेगा कि यह चमत्कार हो गया है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं खुद मतलब सारी चीज़ें जो होता है सही से, सत्य तरीके से, शास्त्रोक्त तरीके से चलता हूँ और अधिकतर मेरे जो जितने भी आज तक के वीडियो है मैंने सब प्रमाण दिए हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक समय, एक काल था कि उस समय में शायद ये चीज़ें हुई होगी, लेकिन ऐसा शास्त्रों में किसी पुराण या किसी ग्रंथ में ये प्रमाण नहीं है। तो ये मत रखिएगा। तो अगर मान्य आईना नहीं भी टूटता है तो ऐसा नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, वो मंत्रों के माध्यम से अच्छी ही हुई है, लेकिन आईना टूटना ही चाहिए। या आईना क्यों टूटता है तो वो मैंने आपको चीज़ बताई है और यह सारी चीज़ें आप किसी भी संत महान पुरुष को आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई शंका, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, हमारा भाव वही है, हमारे राम लल्ला, हमारे देवी देवता विराजित है, वो भाव वही है, इसमें भाव की कोई कमी नहीं है। लेकिन जो ऐसी अंधश्रद्धा है या ऐसी कोई परंपराओं में कोई अभी भी जीवित है
तो यह अंधश्रद्धा या परंपरा को थोड़ी सी सच्चाई के द्वारा दूर करने की ज़रूरत है, अवश्य ही ज़रूरत है। एक दूसरा भी आपको मैं प्रैक्टिकल अगर एग्जाम्पल दूँ, उदाहरण दूँ, कि जिस समय पर आईना भगवान के सन्मुख रखा जाता है ना, उसी समय पर भगवान गर्भगृह में जहाँ है उनके सामने जो द्वार होता है ना, जो गर्भगृह का द्वार, उसके ऊपर भी एक बड़ा सा आईना लगा हुआ होता है। आप गौर कीजिएगा, तो जिस समय पर यह आईना दिखाया गया है यह टूट गया, तो उसी समय पर वहाँ पर भी बड़ा आईना है, लेकिन वो कभी नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि वहाँ किसी का हाथ नहीं होता है। तो मेरी बातें कोई भी गलत वे में मत लीजिएगा, जो सही है मैं वही बोल रहा हूँ शास्त्रों के माध्यम से। अब उसका दूसरा मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जिसके बारे में मैं आपको मतलब 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। वो क्या है? ऐसी ही एक और परंपरा, या जिस परंपरा में लोग ज़्यादा मानते हैं कि ऐसा ही होगा या होना चाहिए। कौन सी? तो नारायण बलि जो श्राद्ध होता है, जो पितृदोष आप पितरों के लिए किया जाता है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इन चीज़ों का। तो अधिकतर या 100 में से मतलब मान के चलिए 70-80% नारायण बलि के विधान में ये होता है, 70 to 80%, उससे ज़्यादा नहीं। कि जब पूरी नारायण बलि श्राद्ध का विधान पूर्ण हो जाता है, उसके बाद जो पंच सूक्त के द्वारा पंच कलशों को निमंत्रित किया जाता है, उसमें जल डाल के अभिमंत्रित किया जाता है। उस अभिमंत्रित जल से जब पूरा परिवार अंत में बैठता है, नारायण बलि के अंत में, तब रात्रि सुक्तम वैदिक या रात्रि सुक्तम पौराणिक के मंत्रों के माध्यम से ही हम उसी जल का छिड़काव करते हैं पूरे परिवार के सदस्यों के ऊपर। और उस समय पर अगर किसी की आकस्मिक रूप से मृत्यु हुई है परिवार में, जो सबको परेशान कर रहा है, उस टाइम पर वह किसी के शरीर में आता ही है। अब आता ही है और आता है, दो चीज़ें मैं समझा दूँ। जैसे मैं यहाँ बात तो कर रहा हूँ इसी संदर्भ, इसी विषय से जुड़ा हुआ जो प्राण प्रतिष्ठा का है, कि उस टाइम पे क्या होता है कि नारायण बलि में सब ये मानते हैं या पहले से ही एक मन बना लेते हैं कि अवश्य ही हमारे शरीर में आएगा, कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या बोलेगा, सब डर जाते हैं। तो मैं कहने का यहाँ मेरा मतलब क्या है कि जैसे प्राण प्रतिष्ठा में आईना टूटना जरूरी नहीं है, वैसे ही नारायण बलि में भी शरीर में प्रेत, पितृ या फिर आत्मा का आना जरूरी नहीं है। अगर वो नहीं, शरीर में प्रवेश नहीं करता है कोई भी पितृगण, तो उससे पहले मोक्ष पिंड दान किया जाता है, उसके पहले पंच पिंड दान होता है, षोडश, मतलब पूरी एक नारायण बलि का विधान है। और उसी विधान के माध्यम में जब आपके पितरों को मोक्ष मिल गया है, तो फिर वो कहाँ से आपके शरीर में आएंगे? और जब आपके शरीर में आए हैं तब उसका मतलब क्या है कि उनको गति, उनको मोक्ष नहीं मिला है। पूरा दिन, पूरा विधि विधान, पिंड दान, तर्पण आदि करने के बाद भी उनकी कोई इच्छा अधूरी है तब जाके। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक के नारायण बलि में शरीर में कोई ना कोई प्रवेश करना चाहिए। तो एग्जैक्टली वही है कि ये आवश्यकता नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा के अंदर ऐसे अरीसा या आईना दिखाए तो वो टूट जाना चाहिए या टूट जाता है। और मैंने कहा ना कि अगर आप कहे तो मैं लाइव वीडियो करके भी आपको तोड़ के दिखा सकता हूँ। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है तो कोई मत बिलीव करिएगा। भ्रमित वीडियो बहुत चल रहे हैं, सब भ्रमित भी होता है। और मैं फिर से बोलता हूँ, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले के समय में नहीं होता होगा, क्योंकि आँखों के अंदर बहुत शक्ति है। जैसे हम सुबह उठ के क्या करते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, सबसे पहली हम आंखें जब खोलते हैं तब यही श्लोक बोल के हमारी आंखें ऐसे क्यों रखते हैं? क्योंकि आंखों के अंदर जो पूरी रात की एनर्जी एकत्रित हुई है, जैसे ही हम आंखें खोलेंगे तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा है ना, वो आंखों के द्वार के माध्यम से बाहर निकल जाएगी। और इसीलिए जब हम ऐसे करेंगे तो वो जो एनर्जी या वो जो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के अंदर ही रहेगी, प्रवेश करेंगी। तो आंखों से ही सब कुछ होता है। और बहुत बार कहते हैं ना कि आंखें सुंदर तो पूरा रूप, पूरा स्वरूप सुंदर लगता है। उसी प्रकार से कहते हैं ना कि इस इंसान की या इस देवी या देवता की आंखें कितनी सुंदर है, जैसे आंखें ही सब कुछ है। तो इसीलिए पूरी प्राण प्रतिष्ठा विधान में यह नेत्रोन्मीलन जो प्रक्रिया है, जो विधान है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन मूलतः प्रश्न ये जरूरी नहीं है कि आईना टूटना ही चाहिए। फिर भी मैं कहता हूँ कि भाव बहुत बड़ी चीज होती है, कि जहाँ कुछ नहीं होता लेकिन वहाँ भाव होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा भी अगर नहीं करके सीधी ही मूर्ति बिठा देंगे भाव करके तो नहीं चलेगा ना। तो हर एक जगह पर भाव नहीं चलता है। फिर भी
आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को तय कर सकते हैं, अधिकार सबका यही है। लेकिन सबने मुझे प्रश्न पूछा था और मैंने उसका आपको उत्तर देने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है। और अगर आप कहें इसी से जुड़ा हुआ और भी बहुत सारे अगर आपके प्रश्न है, या फिर यह प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, अगर आप कहेंगे, मैं अवश्य ही इससे जुड़े हुए प्रश्न जो होंगे, उचित होंगे, वो आपको अवश्य उसका उत्तर मैं देने का प्रयत्न करूँगा। एक बार फिर से भगवान श्री रामचंद्र की महान पर्व की, प्रतिष्ठा पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मेरा जय सिया राम। भाव से बोले उसको भी जो जय सिया राम, जो को भाव से बोले उसको 100 बार जय सिया राम। जय सिया राम।